अच्छा का बिजली नहीं रहा तो बहुत तकलीफ रहा, परेशानी। अब भला जेरम लड़का बिटिया राहत तो है, और यहू रहा खंभा वही साल बुताए जाते रहे, अंधेरे में पड़े रहा सब लड़का बिटिया। और चोरी तब खूब होती रहा, तो ना जहाँ कि उजाड़ नहीं है। हाँ, अब उजाड़ है तो सकून ध्यान तो हमारे आगे है। बताइए जो मारे गए हैं पिछले भाई, हमें चोर अंधेर रहा अंधेर को। आजादी के 75 साल बाद भी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के बिस्वा ब्लॉक की ग्राम पंचायत भदेसिया का गांव भगवंतापुर अंधेरे में जी रहा था। यहां अनुसूचित जात के लगभग 70 परिवार रहते हैं, लेकिन बिजली की रोशनी कभी इस गांव तक नहीं पहुंची थी। रात होते ही गांव अंधेरे में डूब जाता था। बच्चों की पढ़ाई, लोगों की सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी सब कुछ मुश्किलों से भरा था। इस समस्या को वीडियो के माध्यम से उठाया गया। इसके बाद विधायक, प्रभारी मंत्री, समाज सेवियों और पूरे समुदाय ने लगातार पत्राचार किया। धरना प्रदर्शन हुए, आवाज उठी और आखिरकार बदलाव आया। अच्छा का बिजली नहीं रहा तो बहुत तकलीफ रहा, परेशानी। अब भला जेरम लड़का बिटिया राहत तो है, और यहू रहा खंभा वही साल बुताए जाते रहे, अंधेरे में पड़े रहा सब लड़का बिटिया। और चोरी तब खूब होती रहा, तो ना जहाँ कि उजाड़ नहीं है। हाँ, अब उजाड़ है तो सकून ध्यान तो हमारे आगे है। बताइए जो मारे गए हैं पिछले भाई, हमें चोर अंधेर रहा अंधेर को। बिजली नहीं रहा तो बहुत ही दिक्कतें रहा, पढ़ाई लिखा हुआ नहीं रहा है। वह कहा कितना आदमी पढ़ा लिखा, कुछ नहीं रहा है यहाँ पर। अरे बहुत कोशिश की, धरना धरा गया तब हमहू गया नहीं आख्या हुआ, और जियो धरना धरा गया है। अब बड़ी मुश्किल लेकिन आई भाई है, जान लो सबको जोर के हो भैया आप लोग। फायदा बहुत है, आराम है बहुत बिजली से में। और लड़का बच्चे लोग तकलीफ है, बताइए तो आवत रहा क्या जाने नहीं मिले, और मारे के पीछे रहा सब गली ले जाते रहे, तो कैसी हमें खुदे पर गए रहा। अनुसार आएगा बहुत फायदा है। लोग सब गाँव घर के कनेक्शन कोई कोई गया ना ले लेने, बहुत दिन हम खुदे लेना बिजली ले लेना कनेक्शन लयू लेना। जिनके से पैसा नहीं रहा वे भाई नहीं ले पर लयू रहा सब। कोई चीज बनावा बना, कोई चीज नहीं बनावा बना है। बहुत आराम हो गए है बिजली आ रही चले। अब 90 कम से कम 90 साल का हो जाता बाबा आई है बिजली, यहाँ कुछ रापा नहीं करा, मौज है भैया, कोई तकलीफ नहीं है। वह आज भगवंतापुर गांव रोशनी से जगमगा रहा है। गांव का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है, जिससे 70 परिवारों के करीब 350 लोगों के जीवन में नई उम्मीद की रोशनी आई है। दाल वाल छौको तो कीड़ा मकैड़ा कहूँ पड़ जाए, और बिजली आई है। पहले रहा ना तो बहुत समस्या रहा, तो 3-4 साल तेरे दौरी नहीं है, तब बिजली आ गई है। तब बच्चे पढ़ते हैं, उजेला है, और बयाना हाकिर रहा सब, बहुत गर्मी लगती रहा है। अब कूलर पंखा चलाते हैं तो हवा आती है बढ़िया, और बच्चे पढ़ते हैं अच्छी तरह से। और गांव में उजेला पूरे गांव में रहता है, घर में उजेला रहता है, अच्छा लगता है। घर में बच्चे बढ़िया उजेले में पढ़ते हैं, लिखते हैं, कूलर पंखा चलते हैं। बहुत गर्मी लगती रहे, परेशानी रहे बहुत, अब परेशानी दूर हो गई है। अब तक 40 परिवार बिजली कनेक्शन भी ले चुके हैं, और बाकी परिवार भी रोशनी से जुड़ने की तैयारी में हैं। हमारे गांव में विद्युतीकरण नहीं था अभी तक, जो हम गांव के लोग बहुत परेशान रहते थे। गांव में लाइट नहीं थी, तो इस लाइट की वजह से हर एक समस्या आती थी हमारे यहाँ। बच्चे भी नहीं पढ़ पाते थे, मोबाइल चार्ज करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। लेकिन हम लोग गांव के लोग बहुत संघर्ष किया, आपने भी संघर्ष किया। कई बार आप आए, वीडियो बनाए और अखबारों में निकलवाते रहे, और कई बार हम लोग धरना प्रदर्शन भी किया। उसके बाद धरना प्रदर्शन के बाद भी अब जा करके हमारे गांव में पोल भी लगे हुए हैं, तार भी खींच गए हैं, और लाइट भी जलती है। 20 कनेक्शन भी हो चुके हैं, वो भी मीटर लग चुके हैं। कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है, वो भी बाद में करवा लेंगे। अब हम लोगों को बिजली के संबंध में कोई समस्या नहीं है। हमारी ग्राम पंचायत भदेसिया के अंतर्गत जो मजरा भगवंतापुर है, उसमें अब विद्युतीकरण हो गया है। इसी माह
और इस विद्युतीकरण न होने से अनेक कठिनाइयां थी। आजादी के बाद आज तक बिजली नहीं लगी थी, अब लग गई है। लोगों में बड़ी प्रसन्नता है और हमारे द्वारा इस विद्युतीकरण लाने में माननीय विधायक जी का और हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं माननीय मयंक केशव शरण सिंह, उनका बड़ा योगदान रहा। हमारे क्षेत्र के समाज सेवी इसमें शरद चौधरी साहब, उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया, हर अधिकारी कर्मचारी मिल करके, और उन्होंने भी इस संबंध में जनता के द्वारा और हम सब लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ धरना प्रदर्शन तक किया विद्युतीकरण के लिए कि जल्द ही गांव में विद्युतीकरण हो। इस विद्युतीकरण हो जाने से पूरे गांव को लाभ हुआ है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बड़ी कठिनाइयां थी और उजाला हो जाने से अब आधुनिक जो सुविधाएं हैं तो वो सारी अब सुविधाओं का लाभ आम जनमानस ले सकेगा। देखिए, भदेसिया का जो भगंतापुर मजरा है वहाँ पे शुरू से लाइट नहीं रही है। लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, विभाग वालों ने काफ़ी प्रयास किया, तो वहाँ पे विद्युतीकरण हो गया है। वहाँ लाइन LT लाइन बिछी है, ट्रांसफार्मर लगा है, सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया उस पर। और वहाँ के जो आवेदक है उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वहाँ से लगभग 39-40 कनेक्शन आवेदन हुए हैं, जिस पे 20 पे मीटर लग गया है, तो लोगों को बिजली मिलनी शुरू हो गई है। तो सरकार हमेशा लगी है, विभाग लगा है घर घर तक बिजली पहुँचाने के लिए, लेकिन उपभोक्ताओं को भी अपनी एक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि अगर बिजली उपयोग कर रहे हैं तो समय से उसका बिल जमा करते रहें। स्मार्ट मीटर ग्राहक है, उसमें बिल आता है बहुत अधिक, ऐसा नहीं है। स्मार्ट मीटर लोगों की सुविधा के लिए, स्मार्ट मीटर में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ कि लोगों को अक्सर पहले ये शिकायतें थी कि समय से हमको बिल नहीं मिलता है, या मीटर रीडर जो है घर बैठे बिल निकाल देता है, या बिल निकालता है तो कुछ भी रीडिंग डाल के निकाल देता है, मीटर में रीडिंग देख के नहीं निकालता है। स्मार्ट मीटर में ये सुविधा है कि आप मीटर रीडर की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक बिल जनरेट करेगा, महीने में एक बार आपको बिल जनरेट करेगा और आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, पर डे देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट में कितना पेमेंट बचा हुआ है, कितना हमको यूज करना है। आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे लोग होता है कि घर में बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है, छोड़ के चले गए, कम से कम वो आप अगर अपने सामने देखेंगे कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसके हिसाब से हमको कितनी बिजली खर्च करनी है। तो ये सारी सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। और ये भ्रम की स्थिति है कि जो कहते हैं कि बिल ज़्यादा आता है, बिल बिल्कुल ज़्यादा नहीं आता है। जिसको भी कंफ्यूजन हो वो दोनों मीटर अपने घर पे लगवा सकता है, स्मार्ट मीटर भी लगवा सकता है, नॉर्मल मीटर भी लगवा सकता है। ये सिर्फ बिजली नहीं बल्कि सम्मान, विकास और बराबरी की रोशनी है। एक आवाज उठी और पूरा गांव उजाला बन गया। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील है कि यदि बदलाव की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।